हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल शाम को एक जीएडी की तरफ से नोटिस आता है और उसमें उम्र सीमा और अंक में छूट देने की बात कही गई है। तो आखिर किनको किनको छूट मिलेगा और ये नियम जो है ये सभी पे लागू होगी, चाहे आप बीपीएससी भर्ती में शामिल होते हैं, बीएसएससी, बीपीएसएससी, इसके अलावा बीटीएससी, जो भी भर्ती आयोग है उन सभी पर लागू होगी। तो चलिए हम लोग सीधे गैड के नोटिस को ओपन करते हैं और किनको किनको छूट मिलेगा ये सारे अपडेट को समझते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर है और प्रेषक में है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव हैं। सेवा में देखेंगे तो सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडल आयुक्त। और देखेंगे तो कल 16 का ये डेट में लिखा गया है लेटर। देखिए, इसके अलावे आप सभी वेट कर रहे हैं कि क्या जो मैक्सिमम एज क्रॉस कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन दरोगा की, तो क्या उनको छूट अभी तक मिला या नहीं मिला, क्योंकि लगातार इनकी भी डिमांड चल रही थी। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो देखिए विषय में है कि नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं अंक की अधिमानता दिए जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण के संबंध में। चूँकि देखिए, आपको पता होगा कि जो संविदा कर्मी होते हैं, अगर वो जिस डिपार्टमेंट में हैं और उस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है और जिस पद पे हैं, तो उस पद के लिए अगर वो अ, कई सालों से जॉब कर रहे हैं, तो मैक्सिमम उनको 25 अंकों की वहाँ पे एग्ज़ाम में रियायत दी जाती है। यानी कि 25 अंकों की उनको बोनस अंक दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष के 5 अंक के हिसाब से, यानी कि 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम 25 अंक, उससे ज़्यादा भी करते हैं तब भी 25 अंक, अगर कम करते हैं तो पर ईयर 5 नंबर जो कि मिलता है और एज में भी छूट मिलती है। तो अब देखिए होता क्या है कि जो प्रीलिम्स होता है केवल उन्हीं में दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। क्लियर समझिएगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जो भी संविदा कर्मी हैं। इसके अलावा जो रेगुलर जॉब अभ्यर्थी जो कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे हैं और एज उनका क्रॉस हो चुका है, तो उनका क्या मुद्दा चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। अब देखिए, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के यहाँ पे ज्ञापांक संख्या दिया गया है द्वारा विधिवत सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन का प्रावधान प्रक्रिया निरूपण किया गया था। इस संकल्प के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा सभी बिंदुओं के संबंध में श्री अशोक कुमार चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 17/9/2018 द्वारा संशोधित किया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, चूँकि होता क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि केवल इनको प्रीलिम्स में छूट दिया जाए या मेंस में भी छूट दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्लियर इस नोटिस में मेंशन किया गया है कि इनको प्रीलिम्स में तो छूट देना ही है और मेंस में भी देना है। अब उसका कारण भी यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसा बोला गया है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए हाँ, प्रासंगिक संकल्प की में संविदा नियोजित कर्मियों को समान पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आप बीपीएससी में किसी पोस्ट पे हैं, जैसे असिस्टेंट के पोस्ट पे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ऐसा नहीं है कि आप बीएसएससी के फॉर्म में छूट ले लेंगे, नहीं। जिस डिपार्टमेंट में हैं और जिस पोस्ट पे हैं, तो केवल असिस्टेंट है तो इनको असिस्टेंट में भी छूट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट है और सिविल सर्विसेज का एग्जाम में इनको एज में छूट मिलेगी या अधिमानता अंक मिलेगा, नहीं, उसमें नहीं मिलेगा। तो ये भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जिस पोस्ट पे हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, उसी पोस्ट और उसी डिपार्टमेंट के लिए अगर परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें आपको वहाँ पे छूट मिलेगा, एज में भी, और 25 अंकों का मैक्सिमम अधिमानता भी मिलेगा। तो देखिए अब इसमें होता क्या है कि जो मेंस में है, मेंस में भी देने की बात कही गई है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कई विभागों के द्वारा मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है कि जो नियमित नियुक्ति हेतु है, तो उसमें चयन की प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों हो, तब क्या, जैसे कि मान के चलिए किसी में मेंस और प्री दोनों होता है, तो तब अधिमानता दोनों परीक्षा में दी जाए या अथवा मात्र प्रारंभिक परीक्षा में दी जाए या मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाए। मतलब कि विभाग ने क्लियर किया है कि किसी एक चरण में दिया जाए या दोनों में जाए, या प्रारंभिक में दिया जाए या मुख्य में दिया जाए। तो देखिए इस संदर्भ में पाया गया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में अंक की अधिमानता या अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो जो संविदा कर्मी हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि या तो उनका एज एक्सपायर हो चुका होगा या वो उस क्षमता में नहीं होंगे कि जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनसे फाइट कर सके। तो यहाँ पे है कि आप प्रीलिम्स में भी उनको छोड़ नहीं सकते हैं, प्रीलिम्स में भी फ़ायदा देना होगा उनको। और इसी प्रकार मात्र प्रारंभिक परीक्षा में प्रासंगिक अधिमानता दिए जाने की स्थिति में
अंतिम परीक्षा फल में संविदा कर्मी के चयनित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, क्योंकि संविदा नियोजित कर्मियों की प्रतियोगिता ऐसे अभ्यर्थी से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकले होंगे। तो यानी यहाँ पे कहना है कि प्रीलिम्स में अगर नहीं देते हैं तो शुरू में ही छट जाएंगे, और प्रीलिम्स में केवल देके छोड़ देते हैं तो मेंस में उनका नगण्य चांस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनको नए अभ्यर्थियों से मुकाबला होगा जो अभी अभी पढ़ के निकले हैं यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे में दोनों में यहाँ पे देना होगा छूट, और इनको दोनों में छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर बी राजेंद्र का साइन है। तो अब जो संविदा कर्मी हैं इनको प्रीलिम्स में तो अधिमानतः 25 अंक का मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। मेंस अगर इवन मेंस भी होता है उसमें, तो मेंस में भी इनको 25 अंक का छूट मिलेगा, और एज में इनको तो छूट मिलेगी यहाँ पे। अब देखिए बात करें कि जो ऐसे जनरल अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनका एज एक्सपायर हो चुका है, तो देखिए कई मंत्री से कई छात्र नेता मिले, कई लोग मिले वहाँ पे, छात्र का कई प्रतिनिधि दल भी मिला। केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी देखें तो वास्तविक तौर पर कोई कार्य नहीं किया गया है सरकार के द्वारा कि इसमें एज में छूट मिल सके। तो ऐसे अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि एज में आप लोग को छूट मिलेगी। हालांकि इस पर कई लोग मिले हुए भी हैं, लेकिन सबसे आश्वासन ही मिला है। तो आगे देखिए इस पर क्या अपडेट आता है, एज में छूट मिलता है या नहीं मिलता है। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ, और फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।